जय जिनेन्द्र। मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं सिद्धों की भूमि को लेकर श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच प्रभावित होता श्री शम्मेश शिखर जी, जिसे संवारना तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों चाहते हैं, लेकिन विवादों के हल की दिशा में अभी तक चंद कदम ही चल पाए हैं। सतासी साल से मुकद्दमे मुकद्दर में हैं या बेवजह थोपे गए हैं। आत्ममंथन कभी किया नहीं। निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत की परिक्रमा दोनों को पसंद है। कहने को बहन बेटी का रिश्ता है, आत्म कल्याण ही दोनों का उद्देश्य है। शास्त्रों की सूक्तियों में नाम मात्र की भिन्नता है। तीर्थंकरों के चिन्ह एक हैं, तीर्थंकर और तीर्थ एक हैं। तीज त्योहार में क्षमा मांगने की परंपरा है। इसके बावजूद शिखर जी का विवाद समझ से परे है। सब कुछ एक जैसा, लेकिन शम्मेश शिखर जी को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर आमने सामने रहे हैं और रहते हैं। हालांकि बहुत हद तक बदलाव हुए हैं। आपसी तनाव को कम कर दोनों पक्षों की रजामंदी से श्री शम्मेश शिखर जी की धरती को संवारा भी गया है, लेकिन पर्वत की छिन्न भिन्न हरियाली आज भी मॉनसून की मोहताज बनी हुई है। आए दिन बुनियादी सवाल मधुबन को चिढ़ाते हैं, लेकिन समाधान का रास्ता दिखाई नहीं देता है। श्री शम्मेश शिखर जी की पर्वत श्रृंखलाओं पर जहां तीर्थंकरों ने घनघोर तपस्या की, वहीं उस धरती पर आज के दौर में कलुषित मानसिकता पनप रही है, तो इसके जिम्मेदार भी हम हैं। आज किसी संस्था की कर्तव्य परायणता पर सवाल उठते हैं तो आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आपका दिया हुआ दान अगर गलत उपयोग में लाया जा रहा है तो दान के पुण्यार्जन का लाभ आपको कतई नहीं मिलेगा। आप सद्भावना से दान दे रहे हैं और दान लेने वाला व्यक्ति या संस्था गलत दिशा में व्यय करते हैं तो सवाल आपको पूछने चाहिए। पारसनाथ की तलहटी में आधुनिक व्यवस्थाओं की आड़ में जो आर्थिक दोहन की जो नई श्रृंखला खड़ी हुई है, वह एक चिंता का सबब है। पहले मधुबन में मुख्य रूप से 3 संस्थाएं ही हुआ करती थी, लेकिन अब संस्थाओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। साथ ही नए मंदिरों का निर्माण भी बेतरतीब तरीके से बढ़े हैं। इससे एक बड़ी परेशानी ये हुई कि विश्व से प्राप्त होने वाले डोनेशन के हिस्सेदार बढ़ गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पहले के बनिस्पत वर्तमान में तीर्थयात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मधुबन में संस्थाएं टकसाल की राजनीति करती रही हैं। उन्हें संस्थाओं के दायरे से बाहर निकलने में दिलचस्पी नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि स्थानीय आक्रोश की को भाजक विभिन्न संस्थाएं भी बनती रही हैं। पारसनाथ पर्वत को लेकर श्वेतांबर दिगंबर दोनों समुदाय के बीच विवादों का इतिहास गहरा तो है, लेकिन सौहार्दपूर्ण रिश्तों की वकालत दोनों पक्ष करते आए हैं। अब आपको बताते हैं श्री शम्मेश शिखर जी के बीच श्वेतांबर और दिगंबरों का विवाद क्या है। अगर श्री शम्मेश शिखर जी के विवाद से पूरी तरह परिचित होना है तो इस पूरे एपिसोड को इत्मीनान के साथ देखिए और हाँ, लाइक और कमेंट के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं कि क्या है इतिहास विवादों का। सबसे पहले आपको विवादों के इतिहास से रूबरू कराते हैं। पारसनाथ पहाड़ की मिल्कियत को लेकर 1933 में प्रिवी काउंसिल लंदन में मामला यह गया था। हुक्मचंद बनाम महाराज बहादुर केस में प्रिवी काउंसिल में सुनवाई हुई थी। फैसला हुआ कि पारसनाथ पहाड़ की मिल्कियत पालगंज राजा की है। पूरे जैन समुदाय को पारसनाथ पहाड़ की शिखाओं में अर्थात शिखर में स्थित जैन मंदिरों, टोंक एवं चरण में अपनी पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार होगा। फैसला यह भी दिया गया कि दिगंबर समुदाय को 4 टोंक एवं जल मंदिर में पूजा के लिए श्वेतांबर समुदाय से अनुमति लेनी होगी।
इस फैसले के बाद मामला शांत हो गया। 1967 में श्वेतांबर सोसाइटी की ओर से सेठ आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट अहमदाबाद के मैनेजिंग ट्रस्टी ने गिरिडीह अवर न्यायाधीश के न्यायालय में याचिका दी। यह मामला दिगंबर समुदाय के 6 सदस्यों के खिलाफ लाया गया था। इसमें कहा गया था कि पारसनाथ पहाड़ के शिखर पर दिगंबर समुदाय को किसी भी प्रकार के भवन और मूर्ति निर्माण का अधिकार नहीं है। बता दें कि आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट का राज्य सरकार से 25 वर्ग किलोमीटर जमीन का इकरारनामा था। तब दिगंबर समुदाय ने मुकदमा कर श्वेतांबर समुदाय के इकरारनामे की वैधता को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में इकरारनामा अमान्य करार दिया गया। सुनवाई के बाद दिगंबर समुदाय को भी पूजा करने का अधिकार मिल गया। तब दोनों ने उच्च न्यायालय में अपील की और 2004 में दिए गए फैसले को न्यायालय ने मान्य नहीं बताया। श्वेतांबर के एक अधिकार के दावे को खारिज भी किया। कहा कि भूमि सुधार अधिनियम के तहत राज्य सरकार में 46 एकड़ जमीन समाहित है। सरकार मंदिरों, पूजा स्थलों एवं पूजा पद्धतियों की समुचित देखभाल करे। इसके लिए एक कमेटी बनाए। इसमें दिगंबर श्वेतांबर समुदाय, आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट अथवा मूर्ति पूजक समुदाय और जैन धर्म की अन्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। कलेक्टर इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। प्रशासक की नियुक्ति हो जो कमेटी के परामर्श से काम करेगा। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वर्तमान में दोनों समुदाय सौहार्दपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। किसी भी प्रकार का विवाद ऊपरी सतह पर नजर नहीं आता है। लेकिन आज के दौर में समाज के 2 व्यक्तियों से लोगों को काफी उम्मीद है। लोगों को भरोसा है कि राजस्थान के ये लोग इसका निराकरण जल्द कर लेंगे, क्योंकि आशाओं के दीप कई बार इन्होंने जलाए हैं। उम्मीदों ने कई बार अंगड़ाई ली है। 87 वर्ष के स्याह अध्याय को मिटाने का संकल्प लेकर मरुभूमि के 2 पुत्र अपने उद्देश्यों के पथ पर कई बार आगे बढ़ चुके हैं। सकारात्मक सोच और संतों का आशीर्वाद है और सिद्ध भूमि के प्रति पूर्ण समर्पण है। तो यह मान लीजिए कि बाधाएं महावीर के अनुयायियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। श्वेतांबर समाज के कमल सिंह रामपुरिया और दिगंबर समुदाय के शिखर चंद जी पहाड़िया, जो दोनों ही राजस्थान से आते हैं और उन्हें शिखर जी के विवाद को अदालत के बाहर खत्म करने का उद्देश्य भी है उनका, और उनके प्रयास को आत्मबल देने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए। यही वक्त की मांग है और यही वक्त है कि हम अन्य समुदाय को एकजुट होने का प्रमाण दे सकें। सम्मेद शिखर जी की सात्विकता को जीवित रखना है तो हमें हर हाल में एकजुट होना ही होगा। मुंबई और कोलकाता को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले शिखर चंद पहाड़िया और कमल सिंह रामपुरिया के संकल्प का सम्मान भी होना चाहिए। तो क्या मान लिया जाए कि वह दोनों इस बार महावीर भगवान के निर्वाण स्थली पावापुरी में पहुंचकर निर्वाण लाडू समर्पित कर यह संकल्प लेंगे कि श्री सम्मेद शिखर जी के विवाद को हल करके रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए कि श्वेतांबर और दिगंबर के विवाद की बर्फ पिघल सकती है। दोनों समुदाय बेशक उत्तरायण और दक्षिणायन की सोच रखते हों, लेकिन सच यही है कि हम और आप एक ही सूत्र को मानने वाले हैं और पूजने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। गुजारिश है, दोनों समुदाय उन्नति के उत्तुंग शिखर पर है। अब विवादों को विश्राम दीजिए। जय जिनेंद्र।